हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई एम हियरिंग कि आप लोगों ने कुछ देखा, ठीक है, एंड इट्स वेरी अनसेटलिंग फॉर यू गाइज। लाइक कुछ आपने देखा एंड आप ओके नहीं हो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो कुछ सीक्रेट्स बाहर आए हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक अंधेरे में था। विद द टावर कार्ड द रियलिटी इज़ कमिंग फॉरवर्ड। तो ये जो ट्रूथ स्पीकर हो, ठीक है, ये आप हो सकते हो, ठीक है, या तो एक पर्सन ने यहाँ पर सच कहा है, उनका सच पकड़ा गया है, या फिर सच पकड़ने वाले आप हो, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं विद दैट फूल कार्ड, ठीक है। इट्स लाइक जो होता है होने दो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो किसी का सच यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है। विल सी व्हाट इज़ द ट्रूथ। ये सच क्या है? हु इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ यार? ओके, सो इट्स अ कार्मिक मैस्कुलिन जिसका सच सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। आप एक कार्मिक मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे थे। ये एक फेमिनिन भी हो सकती है जिसमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट आई एम सीइंग दिस एज अ मैस्कुलिन, ठीक है। एक कार्मिक मैस्कुलिन है जो बहुत लंबे समय से कुछ राज छुपा कर बैठे हुए थे, एंड वो हॉर्मिट मोड में भी थे। लाइक वो नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर निकले, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक मैस्कुलिन ही है जो किसी का पर्दाफाश कर रहे हैं, किसी को उसके झूठ में पकड़ रहे हैं इस टावर के साथ। ये आप यार ओके, वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सी वी हैव, यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड और एक है एम्प्रेस रिवर्स्ड, ठीक है ना। ये या तो क्वीन ऑफ कप्स जा कर के, दोनों ही कार्मिक एनर्जीज हैं माइंड यू, ठीक है। एक इमोशनली मेस्ड अप फक्ड अप पर्सन है, ठीक है, एंड दूसरा अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर, दिस इज एन इमेच्योर पर्सन, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स जाकर के इस एम्परर रिवर्स को, जो फेमिनिन है, ये कार्मिक मैस्कुलिन को जाकर के वो कुछ सच उगलेगी, कुछ सच बताएगी विद दैट वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग एक नई बिगिनिंग को, ठीक है, अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो प्रॉब्ली ये जो आपका पर्सन, ठीक है, किसी कार्मिक फेमिनिन के साथ प्रॉब्ली वो थे और कार्मिक की तरह ही बिहेव कर रहे थे, ठीक है। वो अपने पावर में नहीं थे, इमेच्योर थे, ठीक है। और उनके लाइफ के किसी कार्मिक फेमिनिन आकर के उन्हें कुछ सच बोलेंगे, प्रॉब्ली अपने बारे में एक्सप्रेस करेंगे, या फिर किसी और के बारे में कुछ, कोई टॉक्सिक सिचुएशन के बारे में वो कुछ खुलासा करेंगे, जिसके वजह से वो लिटरली, उनका ये जो इनडिसाइसिव नेचर है, फैसला नहीं ले पाने का या स्टक होने का, ठीक है, वो स्टक एनर्जी से वो बाहर निकल के आ पाएंगे। आई फील कि ये एम्परर रिवर्स्ड जो एनर्जी है, इट्स मोर लाइक वो किसी कार्मिक फेमिनिन के साथ या किसी कार्मिक सिचुएशन में वो अपने आप को ना खो बैठे थे। दिस पर्सन वॉज स्टक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सच यहाँ पर एक्सपोज हुए नहीं थे, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो अनजान था वो, ये पर्सन इट्स लाइक वो सामने वाले के नियत से अनजान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये प्यार है, या उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई भूल हो गई। आई एम नॉट सेइंग कि वो दूध के धुले हुए, बट देन उन्हें लग रहा होगा कि सामने वाला शायद उनसे बहुत प्यार करते थे या समथिंग, उनके भले के लिए है, और उनसे ही भूल हो गई है, ठीक है। बट देन द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट अबाउट एक क्वीन ऑफ कप्स, कि नहीं,
आपका पर्सन जिस एक्स को लेकर के लटके पड़े हुए थे, वो एक्चुअली बहुत टॉक्सिक थी, कि वो एक्चुअली प्यार नहीं कर रही थी, गेम खेल रही थी। एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प योर पर्सन टू रिकग्नाइज कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। इट्स लाइक आपका पर्सन ना कंटिन्यूसली किसी को बीच में बोलने नहीं दे रहे थे, इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। वाओ, ओके। द अदर स्टोरी लाइन इज कि अगर आपके मैस्कुलिन का यहाँ पर सच एक्सपोज हो रहा है कि उनके मन में किसी को लेकर के आज भी फीलिंग्स है, तो ये मैस्कुलिन लिटरली एक नया साइकिल शुरू करने के लिए, ठीक है, एक लव ऑफर लेकर के आगे बढ़ेंगे, सेइंग कि मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट कि मुझे मेरे प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बट देन आई डिड नॉट टेक इट, ठीक है। वट एवर इट इज़, इट्स मोर लाइक कि इस कार्मिक मैस्कुलिन ने ना अपने लिए जस्टिस नहीं किया अपने साथ। इट्स लाइक ठीक है, अगर अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे थे, दोनों ही टॉक्सिक थे। आपका पर्सन, आई सेड आपका पर्सन, ठीक है, सो यू माइट बी द एक्स, ठीक है, आप दोनों प्रॉब्ली गेम खेल रहे थे, दोनों सीरियस नहीं थे। इट वॉज अ वेरी चाइल्ड लाइक, ये फुल एनर्जी के साथ, इट वॉज वेरी चाइल्ड लाइक, ठीक है, आप लोग यंग थे, इमेच्योर थे, बट द फैक्ट कि आपके पर्सन के मन में जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप किया था, और एक ऐसा टाइम आया था विद द टावर कार्ड जब आप दोनों को अपने अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना था, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना था, बट आप लोगों ने लिया नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर साइड एक और सिचुएशन यहाँ पर प्ले हो सकता है कि आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ थे, ठीक है, एंड वो गलत तरीके से वहाँ पर उलझे हुए थे। उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने उस कार्मिक के साथ गलत कर दिया, एंड देन एक गिल्ट में उलझ गए, ठीक है। एंड फाइनली आपका पर्सन रियलाइजेशन में आएंगे कि वो जिसके साथ लॉयल्टी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बुरा फील कर रहे थे, वो बंदी भी उसके साथ गेम ही खेल रहे थे। तो अपने आप को होल्ड बैक करने का कोई मतलब नहीं होता। सो आई वुड से कि अगर आप इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, स्पेसिफिकली कोई मैस्कुलिन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, और आपको बार बार करके ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो एक्स है हमेशा बीच में आ जाता है, ये अभी भी अपने एक्स को भुला नहीं पाए, इट्स बिकॉज उनका जो एक्स है दैट वाज अ टॉक्सिक फेमिनिन, ठीक है। आपके पर्सन को वो गिल्ट फील करा करके चले गए, एंड आपका पर्सन, उन्हें लगता है कि अरे मुझे अगर मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया होता तो इतना बुरा नहीं होता। वो अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। बट देन यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये एक और कार्मिक फेमिनिन है, ठीक है, जो आपके पर्सन के एक्स का खुलासा करेंगे, सेइंग कि तुम उसके लिए इतने पागल हुए जा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट वैल्यूइंग। तुम्हारे सामने जो इस वक्त जो रिलेशनशिप है, तुम्हारे हाथों में जो रिलेशनशिप है, तुम्हारे सामने जो पर्सन है, तुम इस पर्सन को वैल्यू नहीं कर रहे हो अपने एक्स की वजह से। तुम्हें पता है तुम्हारा एक्स तुम्हारे साथ गेम खेल गया था, उसे एक्चुअली कभी तुमसे प्यार ही नहीं था। सो ये कार्मिक फेमिनिन एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन को यहाँ पर एक रियलाइजेशन होगा कि वो एक टॉक्सिक नॉनसेंस को पकड़ के बैठे हुए थे, एंड कहीं ना कहीं वो आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे थे इस एक्स के लिए, जो भी उनके मन में उलझने थी उसके वजह से। इट्स नॉट इवन लव, यहाँ पर एक भी लव वाला कार्ड नहीं है, दिस इज मोर लाइक उलझने हैं, सवाल है जिनके जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ क्लैरिटी लेकर के आएगी विद द टावर कार्ड, और आपके पर्सन की आंखों के ऊपर जो एक पट्टी बंधी हुई थी ना, वो खुल जाएगा, एंड उसके बाद ही वो एक डिसीजन लेकर के आपकी तरफ मूव कर पाएंगे।
आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, आपके साथ न्याय कर पाएंगे. दे विल रियलाइज दैट दे मेस्ड अप. यू नो, आपका ये जो मैस्कुलिन है, दैट एम्परर रिवर्स्ड के साथ, ये एक फेमिनिन भी हो सकती है. स्विच द रोल, मैं बार बार करके कह रही हूँ, ठीक है. ये जो एम्परर रिवर्स वाली एनर्जी है ना, इसमें से मुझे एक वाइब आ रहा है कि ये पर्सन ना अक्सर मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है. पास्ट में जो हो गया है उस चीज़ को लेकर के वो इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि उनके सामने जो चीज़ें हैं ना, जो पर्सन है, वो उनकी अहमियत नहीं दे पाते, उन्हें 100% नहीं दे पाते. इट्स लाइक वो किसी नए पर्सन का हाथ पकड़ के अपने पुरानी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. वेरी को डिपेंडेंट टेक्निक वो यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड वॉट योर पर्सन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और वो आगे पीछे कर रहे हैं आपके साथ. नाउ दिस इज समथिंग जो आपको अपने पर्सन को समझाना होगा कि हमारा जो आज है ना, हमारा जो प्रेजेंट है, वो बहुत जल्द हमारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. समय बहुत जल्दी आगे निकलता है, ठीक है ना. तो आज जो हमारा आज है वो पास्ट होने में टाइम नहीं लगेगा. पर अगर आज हम अपने आप में खुश हैं, जो हमारे पास है, ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, और इसी को अगर हमें फ्यूचर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, तो हमें हमारे आज को नर्चर करना होगा. मैं ये नहीं कहती हूँ कि यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे. कुछ चीज़ें कट ऑफ करनी होंगी, कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होंगे. बट अगर देर इज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इस वक्त, अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस है, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है, यू आर फीलिंग कि नहीं, आई डू हैव फीलिंग फॉर दिस पर्सन, और आपको उसको और एक्सप्लोर करना है, उसे आगे तक लेकर के जाना है, तो आपको आपके रिलेशनशिप को नर्चर करना होगा, ठीक है ना. सो यहाँ पर एक कार्मिक फेमिनिन दूसरे कार्मिक मैस्कुलिन का पर्दाफाश करने वाली है, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू. आपके रिलेशनशिप को एलिवेट करने में वो हेल्प करेगा. अगर आप हमेशा, आपको लगता था ना कि कुछ है हम दोनों के बीच में जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये यहाँ पर एक लाइट्स फ्लैश होगा. देयर इज अ सेंस ऑफ गिल्ट. यू नो, आपके पर्सन के मन में गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर के, उन्हें उस गिल्ट को रिलीज़ करनी होगी. देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि आपका पर्सन एक्चुअली खेल खेल में ना इस एक्स के लिए उनके मन में फीलिंग्स डेवलप कर गया था, ठीक है ना. एंड दे लाइक, अगर मैंने अपने फीलिंग्स को सपोर्ट किया होता और अपने रिलेशनशिप के साथ जस्टिस किया होता, तो शायद आज मेरे मन में ये अफसोस नहीं होता. वो अफसोस करे उस चीज़ के लिए जो ऑलरेडी जा चुका है, एंड जो उनके सामने है वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे. यहीं पर ही वहाँ उनका थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है. दे फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. या सी, दे होल्डिंग ऑन. इट्स बिकॉज उनके मन में उलझन है. उनके मन में ऐसा लगता है जैसे कि उनके एक्स ने उन्हें बहुत प्यार किया है, एंड उन्होंने अपने एक्स के साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है ना. there's a sense, it's like आप भी जब अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, अगर आप सेपरेशन में हो, आप फील कर पा रहे होंगे कि कुछ है जो आपके पर्सन को पीछे की तरफ हमेशा खींचता है. कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है. दे टेंड टू गो बैक बार बार करके, क्योंकि वहाँ पर कुछ उलझने हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया है अभी तक, कोई कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, ठीक है. बिकॉज ये बंदी हमेशा शो करती होगी आपके पर्सन को कि वो आपके पर्सन से बहुत प्यार करती है, बट वो खुद भी गेम खेल रही होगी. एंड यही ये चीज़ बाहर निकल के आएगा कि आपका पर्सन बेकार में अपने आप को स्टक रख रहे, ठीक है ना. आई एम हियरिंग द प्लेयर गॉट प्लेड. Exactly, the player got played with that 7 of cups.
उनके बीच में शादी की भी बहुत बात हुई थी, ठीक है ना। दे डिड हैव डिस्कशन, बट यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स थे। प्रॉब्ली ये जो कार्मिक फेमिनिन है, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है। प्रॉब्ली ये गोल्ड डिगर थी। इसकी आदत रही होगी बंदों को पैसे के लिए यूज़ करना। आपके पर्सन से भी बहुत सारे चीज़ों से उसने लिए होंगे। आई एम हियरिंग कि ये बंदी ना डैंजल इन डिस्पेयर वाले एटीट्यूड के साथ चलती है कि मैं बेचारी, मैं अबला नारी, मुझे सेविंग की ज़रूरत है। एंड अगर आपके पर्सन के मन में हीरो कॉम्प्लेक्स है, हीरोइन कॉम्प्लेक्स है, तो ऑफ कोर्स वो वो उन्हें बचाने की कोशिश, उनका एक होगा एक लिंक कि मुझे इस पर्सन को बचाना है उसके इश्यूज से। ये रियलिटी ना आपके पर्सन के लाइफ में एक थोड़ा सा फुल स्टॉप लेकर के आएगा इस रिलेशनशिप में। इस जो कार्मिक टाई में वो थे ना, वहाँ पर एक फुल स्टॉप लेकर के आएगा, जहाँ पर वो एक्चुअली में इस साइकिल को रफा दफा कर पाएंगे। दे रियलाइज कि यहाँ पर इनजस्टिस एक्चुअली उनके साथ हुआ है। इट फील्स मोर लाइक कि आपका पर्सन किसी बंदी के साथ इन्वॉल्व हुए थे, एंड ये बंदी आपके पर्सन को ऐसा फील करा के चली गई कि आपके पर्सन ने उसके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया। बट देन विद दैट मैरिज कार्ड, दैट 4 of Wands एंड 10 of Pentacles रिवर्स, इट्स फील लाइक कि वो पहले से शादीशुदा थी, या उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड या पर्सन ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है, और वो अपने पर्सन को जेलस फील कराने के लिए आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुई थी। देयर इज अ गेम दैट हैज़ बीन प्लेड हियर विद दैट मून एंड चैरियट रिवर्स्ड। गेम आपके पर्सन के साथ हुआ है, और आपका पर्सन मन ही मन यही अपने आप से कहते रहते हैं कि नो, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने कुछ गलत नहीं किया। नो, एक्चुअली उसने गलत किया है, उसने गेम खेला है। कैलकुल ऑफ द साइंस, स्पाइसीज है, कैंसर है, लिब्रा है, ठीक है, वी हैव टॉरसेस एंड देयर इज कैप्रिकॉर्न, वी हैड द डेविल राइट इसके पहले। या फाइनली आपका पर्सन इस सिचुएशन को लेट गो कर पाएंगे, एंड दिल रिकग्नाइज कि हाँ भाई, यहाँ पर मेरे साथ एक गेम हो गया। आई फील ये बंदी के और भी सपने थे, और वो अपने सपनों का आपके पर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया था। लाइक वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी प्लानिंग्स की थी, ठीक है, वो आपके पर्सन को बताती होगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड काइंड ऑफ आपका पर्सन उन्हीं चीज़ों को लेकर के अभी भी बैठे हुए उन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। या इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि आपका पर्सन इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में है, बट वो पुरानी गुत्थी सुलझी नहीं है ना, इसके वजह से वो पूरी तरीके से आप पर फोकस भी नहीं कर पाते। इट्स लाइक दो नाव में पैर रख के खड़े हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, ना आगे बढ़ के आपके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बट दैट क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, जो वो एक्सप्रेस करेगी, जो खुलासा करेगी, इससे आपके पर्सन को ना एक क्लैरिटी मिलेगा, जहाँ पर वो समझ पाएंगे कि ओ माय गॉड, एक एपिफनी मोमेंट हिट करेगा विद द टावर कार्ड कि ओ माय गॉड, मैं एक झूठ में अटका पड़ा हुआ था। It's like a एक okay, listen, we have the Queen of Wands, it's a Jezebel spirit। आपका पर्सन एक्चुअली एक जेजेबल स्पिरिट के साथ बंध गए थे। इस जेजेबल स्पिरिट ने क्या किया, उसका अपना खुद के कुछ प्लान्स थे, और वो आपके पर्सन को, ठीक है, बीच में अपने साथ बांध के चली गई थी, ताकि वो आपका पर्सन आगे ना बढ़ सके। ये जेजेबल स्पिरिट्स क्या करते हैं, सब
सबके अंदर कॉर्ड्स डाल के रखते हैं, राइट। तो ये क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, जो भी एक्सप्रेस करेगी, चाहे वो अपने गुस्से में एक्सप्रेस करे या वट एवर आपके पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप है, ये कोई बहन हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, ये एक दूसरी एक्स हो सकती है, ठीक है। वो जो भी एक्सप्रेस करेगी ना, उससे आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर उनका शिकार किया गया, वो ही गॉट इंटैंगल्ड, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि आपका पर्सन को कहीं ना कहीं पता था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कि लाइक बंदी ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है एंड आपका पर्सन इज़ द थर्ड पार्टी है। इट्स लाइक वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो आगे बढ़ गई, पर आपका पर्सन यहाँ पर स्टक हो गए, ऑल कंफ्यूज्ड एंड इन पेन। सो ओके, देयर इज़ अनदर स्टोरी लाइन कमिंग इन। ये आपका फ्रेंड हो सकता है जिसे आप बहुत केयर करते हो, और आपने देखा आपके दोस्त को ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हुए, उसे धोखा खाते हुए, बट आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि आपका जो फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए, और आप गुस्से में आपके फ्रेंड को झटका देते हुए कहोगे कि यार तू पागल है क्या, हाँ, वो गेम खेल गई एंड यू आर स्टिल स्टक ऑन दैट पिच फॉर वॉट। तुम्हारे लाइफ में यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ राइट नाउ, ठीक है, तुम्हारा एक नया पार्टनर है, एक करियर है, एक ब्यूटिफुल फ्यूचर है, तुम इसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो क्योंकि वो तुमको उलझा करके चली गई। सो यू माइट नो समथिंग अबाउट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आप गुस्से में इस एम्परर रिवर्स को कुछ बता सकते हो, हालांकि ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, कार्मिक फ्रेंड हो सकते हैं, बट यू प्रॉब्ली विल स्टिल help this person out. There are different situations coming out here. बट वो जो भी है, यहाँ पर बॉम्ब तो गिरेगा, या कोई किसी के ऊपर यहाँ पर बॉम्ब गिराने वाले हैं, but then it's going to be a good one. या with that wheel of fortune, कुछ भी देर के लिए इस डायनामिक में जितने भी लोग उलझे हुए थे ना, कुछ वक्त के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंधेरा छा गया है, ठीक है, बिकॉज विद दैट टावर कार्ड इट्स गोइंग टू कुछ वक्त के लिए फाउंडेशंस थोड़े से यहाँ पर डगमगाएंगे, उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट पिकिंग अप, ठीक है, विद दैट 10. यप, लिसन, दिस इज योर एक्स जिसे आप हेल्प करने वाले हो, या तो ये आपका एक्स है या एक्स फ्रेंड है, इट्स अ सोलमेट फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप, एंड विल हेल्प दिस पर्सन आउट एज अ लाइट वर्कर. माइट बी अ लियो, या देखो अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आ गई है, तो अगर ये आपकी फ्रेंड भी है, आपकी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, एंड आप लोग की दोस्ती ख़राब हो गई थी, बट स्टिल जब क्लोजली, ठीक है, आप इन सारी सिचुएशंस को देखोगे, एनालाइज करोगे एज अ लाइट वर्कर, यू डोंट नो, ठीक है, डिवाइन आपको कब निमित्त बना करके किसे हेल्प करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो आपको यहाँ पर कुछ रियलिटीज़ समझ में आ सकती है, लाइक दूर से जब आप देखोगे कि यहाँ पर आपके फ्रेंड के साथ क्या गड़बड़ हुआ है, यू माइट जस्ट लैंड अप टेलिंग देम कि अबे इडियट, तो उसके पीछे अभी भी पागल हुए जा रहा है, अपने लाइफ को उसके मुताबिक
चलाने की कोशिश कर रहा है, पर वो तो तेरे साथ गेम खेल गई थी या तेरे साथ गेम खेल गया था, वट एवर. सो यहाँ पर यू, या लिसन, इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे बिकॉज आई एम सीइंग द सिंगल कार्ड्स. अगर आप सिंगल हो एंड अगर आप एक लाइट वर्कर हो, यू विल लैंड अप हेल्पिंग आपके एक्स को, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, डजेंट मैटर. आप अपने फ्रेंड या अपने एक्स को यहाँ पर हेल्प करोगे, ठीक है. यू विल स्पिल द बीन्स, क्योंकि इस पर्सन का कार्मा कंप्लीट हो चुका है. इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने का समय आ चुका है एंड यू विल हेल्प दिस पर्सन आउट. एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपकी ननद हो सकती है, आपके पर्सन का कोई फ्रेंड हो सकती है. दिस इज समबडी हु इज कनेक्टेड आपके पर्सन के साथ, ठीक है, जो यहाँ पर सारा सच उगलेगी ताकि आपका पर्सन मूव ऑन करके फिर नेक्स्ट लेवल पे वो मैरिज में आपके रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर सके. वो बेसिकली उस कुत्ती को सुलझाने में आपके पर्सन को हेल्प कर देगी. आपका पर्सन जो हमेशा टॉक्सिसिटी को प्यार का नाम दे करके गिल्ट में अपने आप को उलझाए बैठे हुए थे ना, वो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे. सो ईदर समबडी इज गोइंग टू हेल्प आपके पर्सन को, या फिर आप हेल्प कर रहे हो किसी को एज अ लाइट वर्कर. इस लाइक एक कार्मिक दूसरे कार्मिक का पर्दाफाश करेगी. हम हियरिंग अच्छा है, इस सब के बीच में आपको तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, राइट. हू केयर्स. ओके, लेट्स गेट सम गाइडिंग कार्ड्स फॉर यू गाइस. या वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. लिसन, इसके बाद आप दोनों के लिए इट्स गोइंग टू बिकम वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है ना. जो स्टक एनर्जीज थी ना वो रिलीज हो जाएगी. सो आपके लिए तो यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाला है. एंड आपके फ्रेंड के लिए भी, इवन अगर आपका ये एक्स भी है, ठीक है, किसी जेजेबल स्पिरिट के साथ अपने खुद के प्लेयर और यू नो सेक्स एडिक्शंस एंड इन सारे नॉनसेंस के वजह से अगर वो किसी जेजेबल स्पिरिट के साथ उलझ गए थे, ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ जेन्युइन केयर, आप इस पर्सन को आप उनके लिए एक एनर्जी रीडिंग कर देते हो, या उनकी बातें सुन करके आप थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन को एनालाइज करके आप उन्हें बता पाते हो कि अरे यू आर स्टिल स्टक ऑन दैट पर्सन, यू डू इवन नो व्हाट हैपेंड देयर. या आई फील कि ये पर्सन के साथ ना बहुत लंबे समय तक उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल गाइडेंस नहीं मिल रहा था. एंड दे वर फीलिंग लाइक यार यही मेरी सज़ा है. इट्स लाइक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सज़ा है ये, ठीक है ना, कि मैंने क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था. एंड योर पर्सन वॉज बैशिंग देम सेल्व्स अप फॉर इट, ठीक है ना, बिकॉज ये जो जेजेबल स्पिरिट है, ठीक है, वो लिटरली आपके पर्सन को गिल्टी फील करा कर चली गई थी, लाइक आपका जो भी फ्रेंड है. एंड यू आर ब्रिंगिंग इन दैट चेंज. इट्स गोना चेंज एवरीथिंग. यहाँ पर आपके फ्रेंड का आई एम हियरिंग कि एक अवेकनिंग पॉइंट भी आ सकता है, स्पेशली अगर उनके बर्थ चार्ट में अवेकनिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो इस प्रॉब्ली ये जेजेबल स्पिरिट ही थी जो आपके पर्सन को या आपके एक्स को यू नो अवेकन होने से रोक रही थी, ठीक है. आपका पर्सन बार बार करके अपने स्पिरिचुअल पाथ को यू नो सरेंडर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार करके वो एक्स उन्हें उस टॉक्सिसिटी में घसीटने में यू नो सक्सेसफुल हो रहे थे. बट ये क्वीन ऑफ कप्स आपके पर्सन को, ठीक है, पुरानी बातों को याद दिलाएंगे ज़रूर, बट सिर्फ यहाँ पर क्लैरिटी लाने के लिए. सो अगर रिसेंटली आप नोटिस करते हो कि आपका जो पर्सन है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका पर्सन है वो अपने किसी एक्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं,
ठीक है, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, एंड आपका पर्सन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये इसी वजह से है, क्योंकि उन्हें जो क्लैरिटी चाहिए था उन्हें वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, या सी विद दैट सप्रेशन कार्ड, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये चेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वाह, we have the traveling card, that's the spiritual card, and we have the courage. So ये सच बाहर आने के बाद ना आपका पर्सन लिटरली अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से एम्ब्रेस कर पाएंगे। आपके फ्रेंड भी, अगर आपका ये फ्रेंड है तो दैट्स ग्रेट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।